हेलो दोस्तों, रिपीट स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसों का पार्ट 2 है। इससे पहले वाले वीडियो में दोस्तों मैंने आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसों की पहचान बताई थी और हमने उसमें आपको हाउ और व्हाई टे का यूज बताया था कि हम अपने हाउ और व्हाई टे का यूज किस तरीके से करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसों में। और दोस्तों ये हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम जानेंगे हुर्रा, अलास, ओह, हेलो इन शब्दों का यूज़ किस तरीके से करते हैं हम अपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसों में। तो दोस्तों समय वेस्ट ना करते हुए हम सीधा वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि हम किस तरीके से अपने सेंटेंसों में अलास, हुर्रा, ओह इन शब्दों का यूज करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपके सामने यहाँ पर रूल लिख दिया है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको इंटरजेक्शन को लगाना होगा। इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयाद बोधक, हिंदी होती है इसकी विस्मयाद बोधक। तो दोस्तों ये जो आपके सामने लिखे हुए हुर्रा, वाव, ब्रेवो ये सब क्या है, हमारे इंटरजेक्शन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि इंटरजेक्शन को लगाना होगा अपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसों में। उसके बाद दोस्तों जो भी सेंटेंस होगा उस सेंटेंसों को आप लगा दोगे। जो भी सेंटेंस होगा, मैंने आपको टाइम एंड टेंस की सीरीज में सारे टेंसों के बारे में बताया है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उनको जाकर देख सकते हो। हमारे चैनल की प्ले लिस्ट पे टाइम एंड टेंस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आपको सारे वीडियो क्रम बाय क्रम देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। तो आपको जैसा टेंस होगा उसी टेंस के अनुसार आपको वो टेंस बना देना है, ठीक है दोस्तों। अब मैंने आपके सामने दोस्तों कुछ एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस लिखे हैं जिनके माध्यम से आपने और भी अच्छी तरीके से समझ सकोगे। तो दोस्तों मैंने आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा है, वाह हमने परीक्षा पास कर ली है। तो दोस्तों आप इस सेंटेंस में क्या कर रहे हो, खुशी व्यक्त कर रहे हो कि वाह हमने तो परीक्षा पास कर ली है। तो आप जब खुशी व्यक्त करते हो दोस्तों तो आप यूज किसका करते हो, हुर्रा या फिर वाव का। किसका, हुर्रा या फिर वाव का। खुशी व्यक्त करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। तो आप यहाँ पर सबसे पहले तो हुर्रा लगा लीजिए दोस्तों या फिर वाव लगा लीजिए। और उसके बाद दोस्तों एक्सक्लेमेटरी चिन्ह आपको लगाना है। ये एक्सक्लेमेटरी चिन्ह जो होता है दोस्तों, इसी से हमें पता चलता है कि इसमें खुशी व्यक्त की गई है कि दुख व्यक्त किया गया है। ये सारी चीजें हम किसके द्वारा बताते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसों द्वारा बताते हैं दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हुर्रा। हुर्रा की आप हिंदी निकालना चाहो तो ये निकाल लीजिए वाव, ये मान लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद आपको जो भी सेंटेंस है उस सेंटेंस को बना देना है। तो दोस्तों इसमें हमारा सेंटेंस है, हमने परीक्षा पास कर ली है। तो दोस्तों हमने परीक्षा पास कर ली है, ये हमारा सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है दोस्तों। क्योंकि जिन वाक्यों के अंत में आ ई ए की ध्वनि आए और वाक्य के अंत में हाँ ही है लगा हुआ हो दोस्तों, वो क्या कहलाता है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। मैंने दोस्तों आपको टाइम एंड टेंस की सीरीज में टेंस को बहुत ही डिटेल से पढ़ाया है, आप उसे जाकर देख लीजिएगा, आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आप सबसे पहले तो इसमें सब्जेक्ट को लगाओगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, हमने। तो हमने की क्या होती है, बी, बी माने हमने। और दोस्तों हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज, हैव। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार हम यहाँ पे लगाएंगे हैव। क्या लगाएंगे दोस्तों, हैव। तो वी हैव। अब उसके बाद दोस्तों आपको लगानी है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगानी है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब कहाँ आती है, वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, पास कर ली है। तो पास करने की क्या होती है, पास। और इसमें थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो ये हो जाएगी हमारी पास्ट। पास्ट माने पास कर लिए। अब क्या पास कर लिए दोस्तों, परीक्षा। तो परीक्षा की क्या होती है, एग्जाम। तो द एग्जाम। और उसके बाद फुल स्टॉप। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन गया, हुर्रा माने वाह वी हैव पास्ड द एग्जाम, हमने परीक्षा पास कर ली है। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंसों में खुशी को व्यक्त करते हो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसों द्वारा। मैंने आपके सामने और भी एग्जाम्पल लिखे, इनके माध्यम से आप इसे और भी बेहतर तरीके से समझ पाओगे दोस्तों। मैंने अगला सेंटेंस लिखा है दोस्तों आपके सामने, वाह मुझे पुरस्कार मिल गया है। तो दोस्तों इसमें भी क्या कर रहे हैं, हम खुशी व्यक्त कर रहे हैं कि वाह मुझे तो पुरस्कार मिल गया है। तो आप यहाँ पर वाव लगा लीजिए दोस्तों, वाव। और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगाना है दोस्तों। उसके बाद आपको सब्जेक्ट को लगाना है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, मुझे। तो आई माने मुझे दोस्तों। अब मिल गया है, ये भी हमारा कौन सा टेंस है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है दोस्तों, हैज, हैव होती है। तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे, हैव लगाओगे। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया था कि जो हमारी आई होती है वो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसी रहती है, बहुवचन की रहती है। तो आप यहाँ पर हैव लगा दीजिए। तो आई हैव। अब उसके बाद दोस्तों आपको क्या लगाना होता है, मेन वर्ब को लगाना होता है। तो मेन वर्ब क्या दोस्तों, मिल गया है। तो मिलने की क्या होती है दोस्तों, गेट। तो यहाँ पर हो जाएगी गॉट माने मिल गया, क्योंकि हमें थर्ड फॉर्म लगानी है ना दोस्तों। तो गॉट। अब क्या मिल गया है दोस्तों, पुरस्कार। तो पुरस्कार की क्या होती है, द प्राइज।
और उसके बाद फुल स्टॉप। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन गया, वाओ आई हैव गॉट द प्राइज, मुझे पुरस्कार मिल गया है। तो आप इसमें क्या कर रहे हो, खुशी व्यक्त कर रहे हो। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, वाओ हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारा जो सेंटेंस है इसमें क्या किया गया है, खुशी को व्यक्त किया गया है कि वाओ हम तो पिकनिक मनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर वाओ की हुर्रा लगा लीजिए या फिर आप वाओ लगा लीजिए, ठीक है दोस्तों, हुर्रा और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी चिन्ह। दोस्तों अब आपको सब्जेक्ट को लगाना है। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, हम की क्या होती है, वी माने हम। अभी हमारा सेंटेंस कौन सा है दोस्तों, ये हमारा टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं दोस्तों, इज आर एम। तो आप यहाँ पर वी के अनुसार क्या लगाओगे, आर लगाओगे। तो वी आर। अब उसके बाद दोस्तों जाने की क्या होती है, गो, और गो की फर्स्ट फॉर्म में हमें क्या लगाना होगा, आई एन जी। तो ये हो जाएगा हमारा गोइंग। तो दोस्तों वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं। अब दोस्तों कहाँ जा रहे हैं, पिकनिक मनाने। तो पिकनिक मनाने की क्या होती है, फॉर ए पी आई सी एन आई सी, पिकनिक की पिकनिक हो गई दोस्तों। तो हुर्रा वी आर गोइंग फॉर ए पिकनिक, हम पिकनिक के लिए जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंसों में खुशी व्यक्त करते हो, और खुशी व्यक्त करने वाले सेंटेंसों को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ तक कि पहले आप चीज़ों को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम जानेंगे ब्रेवो, अलास, ओह और वुड दैट का यूज़, कि हम इनका यूज़ किस तरीके से करेंगे अपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसों में। तो दोस्तों यहाँ तक की चीज़ों को आप एक बार फटाफट से नोट कर लीजिए। तो दोस्तों मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंस और लिख दिए हैं जिनके माध्यम से आप इन्हें और भी अच्छी तरीके से समझ सकोगे। तो दोस्तों मैंने आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा है, शाबाश तुमने इनाम जीता। तो दोस्तों इसमें क्या किया गया है, प्रशंसा की गई है कि किसी व्यक्ति ने इनाम जीता, उसकी क्या की गई, तारीफ की गई। तो तारीफ करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए आप यूज करते हो ब्रेवो शब्द का। किसका दोस्तों, ब्रेवो का। तो आप यहाँ पर सबसे पहले तो ब्रेवो लगाओगे, क्या लगाओ दोस्तों, ब्रेवो, और उसका एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, ठीक है दोस्तों। उसका जो भी सेंटेंस है आपको वो बना देना है। तो ये हमारा सेंटेंस है, तुमने इनाम जीता। ये हमारा कौन सा सेंटेंस है दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो आपको सबसे पहले तो सब्जेक्ट को लगाना है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू माने तुमने। अब उसका दोस्तों आपको क्या लगाना है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म को लगाना होता है अपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पर वॉन लगाओगे, बिन की सेकंड फॉर्म होती है वॉन। तो यू वॉन। अब दोस्तों क्या जीता, इनाम। तो इनाम की क्या होती है दोस्तों, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, प्राइज। तो PRIZE। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन गया, ब्रेवो माने शाबाश, यू वॉन द प्राइज, तुमने इनाम जीता। शाबाश तुमने इनाम जीता। तो हमने इस सेंटेंस में क्या की, तारीफ की। क्या की दोस्तों, किसी की तारीफ की। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, शाबाश बहुत अच्छा। जब दोस्तों कोई अच्छा काम कर देते हैं तो हम उसकी तारीफ कैसे करते हैं, शाबाश बहुत अच्छा। तो दोस्तों आप इस सेंटेंस को किस तरीके से बनाओगे, सबसे पहले तो आप ब्रेवो को लगा लीजिए, ब्रेवो, और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, और बहुत अच्छा की लगाते हो वेल डन। क्या लगाते हो दोस्तों, वेल डन। आप चाहो तो इस सेंटेंस को दोस्तों इस तरीके से बना सकते हो, वेल डन ब्रेवो, दोनों तरीके से आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगला सेंटेंस है दोस्तों आपका, हाय बूढ़ा मर गया। तो दोस्तों आप इस सेंटेंस में क्या कर रहे हो, दुख व्यक्त कर रहे हो कि हाय बूढ़ा मर गया। तो दोस्तों आप सबसे पहले तो देखो दुख व्यक्त करने के लिए किसका यूज करते हैं, अलास या फिर ओह का, इन दो शब्दों का यूज करते हैं। तो आप यहां पर लगा लीजिए दोस्तों अलास, और उसका एक्सक्लेमेटरी चिन्ह दोस्तों, और उसका दोस्तों बूढ़ा मर गया। ये हमारा कौन सा टेंस है, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है दोस्तों। तो आप यहां पर लगाओगे द ओल्ड मैन डाइड। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन गया, अलास माने हाय, द ओल्ड मैन माने बूढ़ा आदमी, डाइड माने मर गया, बूढ़ा आदमी मर गया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंसों में इंटरजेक्शन का यूज करते हो। जो हमारे इंटरजेक्शन होते हैं ना, खुशी दुख व्यक्त करने के लिए, उनका यूज इस तरीके से आप टेंस के अनुसार आप चीज़ों को लगाते जाओगे। अगर आपके सेंटेंस में खुशी व्यक्त की जा रही है तो आप दोस्तों हुर्रा या फिर वाव को लगा दोगे। अगर आपके सेंटेंस में प्रशंसा की जा रही है तो आप ब्रेवो को लगा दीजिए। जैसे आपके टेंस में जैसी चीज़ बताई जा रही है वैसे शब्द का आप यूज कर लीजिए। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा वुड दैट और ओह दैट का यूज हम किस तरीके से करते हैं। यानी कि इनका यूज तो हम किसके लिए करते हैं, कल्पना बताने के लिए। जब हम कल्पना करते हैं किसी चीज़ की कि काश में एक राजा होता, तो ये क्या है, मेरी कल्पना ही तो है दोस्तों। तो अभी आप पहले यहाँ तक की चीज़ों को नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने सेंटेंसों में ओह दैट वुड दैट का यूज करते हो। तो दोस्तों यहाँ तक की चीज़ों को आप नोट कर लीजिए।
तो दोस्तों मैंने आपके सामने ओह दैट और वुड दैट का यूज लिख दिया है। अब मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आप अपने सेंटेंसों में ओह दैट और वुड दैट का यूज करते हो कल्पना बताने के लिए। तो दोस्तों एक बात का आपको याद रखना है कि कल्पना बताने के लिए हम वर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। किसका? वर का। चाहे हमारा सब्जेक्ट एक वचन का हो, चाहे हमारा सब्जेक्ट बहुवचन का हो। तो मैंने यहाँ पर नोट करके लिख दिया दोस्तों, कल्पना करने वाले वाक्यों में हम वर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? वर का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों मैंने आपके सामने यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे हैं जिनके माध्यम से आप इसे और भी बेहतर तरीके से समझ पाओगे। तो दोस्तों मैंने आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा है, काश में एक राजा होता। तो दोस्तों यहाँ पर वो राजा है नहीं, वो ये कह रहा है कि काश में एक राजा होता, यानी कि वो क्या कर रहा है? कल्पना ही तो कर रहा है कि काश में एक राजा होता। तो ये क्या है? एक कल्पना है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, या तो वुड दैट या फिर ओह दैट में से किसी एक को लगाना है। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूं दोस्तों वुड दैट को। किसको? वुड दैट। और उसका एक्सक्लेमेटरी चिन्ह। अब उसका सेंटेंस है दोस्तों, मैं एक राजा होता। तो आपको क्या करना है दोस्तों, चाहे हमारा सब्जेक्ट आई हो, चाहे यू हो, चाहे बी हो, चाहे कुछ भी हो, आपको यहां पर वर का ही यूज करना है। किसका? वर का। तो आई वर ए किंग और उसका फुल स्टॉप। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन गया, वुड दैट माने काश, आई वर ए किंग, मैं एक राजा होता। काश में एक राजा होता। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, काश तुम भिखारी होते। तो दोस्तों इस वाले सेंटेंस में भी क्या की जा रही है? कल्पना की जा रही है कि काश तुम भिखारी होते। तो ऐसा हो नहीं सकता, ये तो हम सोच रहे हैं ऐसा। तो दोस्तों आपको या तो ओह दैट को लगाना है या फिर वुड दैट को लगाना है। तो मैं यहाँ पे ओह दैट लगा लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। और उसका बाद एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, उसका दोस्तों सब्जेक्ट को लगाना है। सब्जेक्ट हमारा तुम, यू माने तुम। अब आपको दोस्तों हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसको यूज करना है? वर को ही यूज करना है। ये बात आपको याद रखनी, चाहे सिंगुलर हो हमारा सब्जेक्ट, चाहे प्लूरल हो, आपको वर को ही लगाना है, ठीक है दोस्तों। तो यू वर GAR बेगर। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन गया, ओह दैट माने काश, यू वर बेगर, तुम भिखारी होते। काश तुम भिखारी होते। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, काश मेरे पास एक कार हो। तो दोस्तों ये मैं क्या कर रहा हूँ, सोच ही तो रहा हूँ कि काश मेरे पास एक कार हो, ये मैं एक कल्पना ही तो कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप सबसे पहले तो यहाँ पे लगा लीजिए ओह दैट को, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी चिन्ह। अब मेरे पास एक कार हो तो आई, अब उसका दोस्तों आपको क्या करना है कि आप ये यहाँ पे पोजीशन बता रहे हो ना कि काश मेरे पास एक कार हो, तो आपको यहाँ पर वर का यूज नहीं करना है, आपको यहाँ पर लगाना है किसको दोस्तों? हैव को। आई हैव ए कार और उसके बाद फुल स्टॉप। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन गया, ओह दैट माने काश, आई हैव ए कार, काश मेरे पास एक कार हो। यानी कि आप क्या कर रहे हो, कल्पना के साथ साथ उसमें पोजीशन भी बता रहे हो अपना। तो पोजीशन बताने के लिए दोस्तों हैज, हैव और हैड का यूज करते हैं। वो मैं जब मैं आपको हैज, हैव और हैड का यूज बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा और भी अच्छी तरीके से दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से हम अपने सेंटेंसों में हुर्रा, ब्रेवो, अलास इन शब्दों का यूज करते हैं। तो दोस्तों सब शब्दों का अलग अलग तरीके से यूज होता है, तो आपको मैंने सबका यूज बता दिया है कि इनका यूज हम किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर दोस्तों आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।